फेसबुक के ऊपर कई बार ये इल्ज़ाम लगे हैं कि ये डाटा चुराता है और यहाँ पर प्राइवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता है, जहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लॉ सूट भी किए गए हैं और केस वगैरह चल भी रहे हैं। लेकिन फेसबुक ने एक नया ऑफर निकाला है कि अब मैं आपको पैसे दूंगा, बस मुझे आप देखने दो कि आप अपने फ़ोन के अंदर करते क्या। और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऐसा करने दोगे? और वो ये कहता है कि मैं आपका पासवर्ड नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप किस वेबसाइट पे जाते हो, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप क्या मैसेज कर रहे हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं खुल्ला करूँगा। देखो पैसा दे रहा हूँ मैं आपको, पैसा दूंगा पूरा, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। टेनिस मैच तो आप सभी ने देखे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जान लगाई जा रही होती है बॉल को इधर से उधर, उधर से इधर करने में। और यहाँ पर एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इसकी एनर्जी को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये इतनी होती है कि जिससे मोबाइल 1 साल तक चार्ज किया जा सकता है। न्यूयॉर्क के अंदर एक पेशेंट की ब्रेन सर्जरी की जा रही थी, जहां पर उनको एक बहुत ही अजीब सी चीज उसके दिमाग में मिली, क्योंकि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, कोई भी चीज समझ नहीं रही थी और टेक्स्ट भी नहीं कर पा रही थी, कोई भी चीज होल्ड नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर यह पाया गया कि इनके दिमाग में कोई ट्यूमर है। इनके दिमाग की सर्जरी करने के लिए इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और दिमाग काटने के बाद में इनके दिमाग में देखा गया कि टेप वर्म था उसके अंदर, जो कि एक पैरासाइट होता है जो पेट में मिलता है वैसे तो, लेकिन इनके दिमाग में मिल गया। 14th सेंचुरी में जब भी इंग्लैंड के अंदर कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए, यानी कि बैप्टाइज करने के लिए साइडर का यूज़ किया जाता था और वो पिलाया जाता था ताकि वो क्रिश्चियन बन पाए, क्योंकि इसको पानी से ज़्यादा साफ माना जाता था। इस दुनिया में कई तरीके के म्यूजिक टाइप होते हैं, लेकिन एक म्यूजिक टाइप होता है बाइनॉरल बीट्स, जिसको सुनने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हो और आपको अच्छे सपने आते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस टाइप के सपनों में घुसती है। मैक्सिको के अंदर परेड का कोई भी सिस्टम नहीं था, वहां पर कोई भी परेड नहीं हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवी स्पेक्टर देखी जो कि 2015 में आई थी, जिसके अंदर डे ऑफ द डेड परेड हुई थी। और इसको देखने के बाद में मैक्सिको की गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी, जिसके बाद में 2016 से वहां पर भी डे ऑफ द डेड परेड की जाती है, जो कि हर साल लोग देखने आते भी हैं और इसको ज्वाइन भी करते हैं। और यहाँ पर लाखों की तादाद होती है इस इवेंट के अंदर। ये बात तो आपने अक्सर देखी होगी कि जू के अंदर कुछ इडियट टाइप के लोग जाते हैं जो जानवरों को तंग भी किया करते हैं। इसी तरीके से जर्मनी के बर्लिन में जू में एक गोरिल्ला रहता था जिसका नाम था बोकीटो। 2007 की एक घटना है जहां पर एक महिला रोज आती थी और गोरिल्ला से आई कांटेक्ट करके उसको चिढ़ाती थी, उस पर हंसती थी, जो जू कीपर ने देखकर उस महिला को वार्न किया था कि आप यहां से जाओ, इसके साथ में ऐसा मत किया करो। लेकिन वो डेली आकर उसके साथ में ऐसा किया करती थी, जिसके बाद में गोरिल्ला इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि इसने एक बहुत लंबा एरिया जिसमें पानी रहता है ताकि डिस्टेंस रहे देखने वालों में और उस जानवर में, भाग के क्रॉस कर डाला और उसके बाद में इस महिला को पटक के इसकी हड्डी पसली एक कर दी, जिसके बाद में बोकीटो को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया गया और इसको इसके पिंजरे में वापस डाल दिया गया। इस महिला को बार बार वार्न किया जा रहा था कि ऐसा मत करो। वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि 2004 में भी ये अपना केज एस्केप कर गया था और उस वक्त में एक ऊंची दीवार थी, वो चढ़ गया था ये, और इस बार एक लंबा डिस्टेंस था जिसमें एक नदी टाइप का बना रखा था, लेकिन ये गुस्से में था और भागकर वो भी क्रॉस कर गया और बदला ले लिया। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर अल्कोहल शॉप नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो करीबन 500 मीटर दूर होनी चाहिए, ताकि ड्रंक एंड ड्राइव केस को कम किया जा सके। और यहाँ पर केरला के हाईवे 17 पर एक शॉप मौजूद थी जो करीबन 150 मीटर दूर थी हाईवे से। अब यहाँ पर इसने इंजीनियरों वाला दिमाग लगा दिया, जिससे इसने अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया कि मेरी दुकान तक पहुँचने के लिए 500 मीटर चलना ही पड़ेगा हाईवे 17 से। तो यहाँ पर इसने इस तरीके की एक पजल क्रिएट कर दी कि इसकी दुकान तक अगर पहुँचना है तो करीबन 300 से 400 मीटर चलना पड़ेगा हाईवे से, क्योंकि हाईवे तो पहले ही 150 मीटर दूर है, तो अगर इसमें ऐड करोगे तो करीबन 500 मीटर चलना ही पड़ेगा। तो टेक्निकली ये 500 मीटर दूर था हाईवे से। इंजीनियर। अंटार्कटिका के अंदर एक रिसर्च सेंटर है जिसको बोला जाता है मैकमर्डो स्टेशन, जहां पर यूएस के साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। और यहां पर एक साइंटिस्ट ने अजीब सी रिसर्च कर दिया, जहां पर टिंडर ऐप का यूज करके ये अपनी मैच ढूंढ रहा था और इसको इसकी मैच मिली ड्राई वैली में, जो कि यहां से 72 किलोमीटर दूर है। और बताया जा रहा है कि ये इस कॉन्टिनेंट की पहली टिंडर मैच है। बस मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, ये किस टाइप की रिसर्च कर रहा है वहां पे? ये ना कुछ करे करावे, इसका काम में ध्यान ही नहीं है। बुलाओ साले को।
1985 में नॉर्थ कोरिया ने जापान के अंदर एक मूवी शूट करी थी जहां पर यह दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से नॉर्थ कोरियन जापान के अंदर रहते हैं और वहां पर थोड़ा पेट्रियोटिज्म दिखाने की कोशिश की जा रही थी। जहां पर जब नॉर्थ कोरियन ने वो मूवीज़ देखी तो ये पूरा उल्टा पड़ गया पासा, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि नॉर्थ कोरियन की बहुत बुरे हालात हैं जापान के अंदर, लेकिन वहाँ पर लोगों ने ये देखा कि जैपनीज़ किस तरीके से रहते हैं, उनका घर किस तरीके का है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो क्या खाते हैं और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जापान के अंदर, जिसके बाद में ये देखकर लोगों को अपना एहसास हो गया कि वो किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, जिसके बाद में लोगों का दिमाग भन्नाट गया और वो कहने लग गए बुला उस बीच की मांग वाले को। आपको मालूम है जापान की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या है? नूडल्स। ये मैं नहीं कहता, जापानीज खुद बोलते हैं कि 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन रेमेन्स नूडल ही है, जो कि 1958 में मोमोफुकू अंडो ने बनाई है। ये नाम इतना अजीब है कि ऐसा लगता है कि वो बच्चा है ना, वो पीछे देखो, पीछे वो बोल रहा है मामा ने अंडा फूक दिया, पीछे देखो। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं ऐसे ही बस देखने के लिए लाइक टारगेट दे रहा हूँ 20,000। करना है करो, नहीं करना मत करो। फिलहाल के लिए इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। मेरा तो नाम नहीं है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? पीछे तो देखो। जो भी हो जाए मैं ये काम करूँ, मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा। तुम मेरा दुश्मन हो। कर ना। क्या हो रहा है? अंताक्षरी खेली जा रही है, चलो हटो। कर ना। अरे चल हट।